वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 9th बी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इससे पहले हमने 9th ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उसके 15 क्वेश्चन थे, तो आई थिंक 3 वीडियो बनी थी उसकी, उसको आप देख सकते हो दोबारा। ठीक, अब हमारे पास क्या है 9th बी एक्सरसाइज। अब बी एक्सरसाइज में क्या दिया है हमारे पास, स्टेटमेंट दी है। तो पहले तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कह रहा है। ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जो भी हमारे पास पहले स्टेटमेंट में दिया वो सारा हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे उसका। तो क्या दिया हमारे पास, साइड ए बी एंड ए सी दिया है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी की साइड क्या है, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी जो दोनों साइड्स ही हैं। अब ये हमारे पास इक्वल नहीं दी, क्या कह रहा है हमारे पास, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटर ट्राइंगल ए बी डी। ए बी और डी हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है, ए सी ई। ए सी ई मीन्स कि हमारे पास जहां से क्या बन रहे हैं, दो इक्विलेटर कह रहे हैं ट्राइंगल बन रहे हैं। कहाँ से, ए बी और ए सी से। तो ए बी का जो बेस मान लें अगर, तो ट्राइंगल बनाना है और कह रहे हैं कि इक्विलेटर। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड उसकी सेम होती हैं। तो अगर ये एक जे साइड हो गई तो दो एक साइड्स बनाएंगे तो वो भी हम इक्वल लेंथ की लेंगे। तो जहां से हमने क्या बना दिया, एक और मान लो ट्राइंगल हमने बना दिया। तो मान लो हमारे पास जहां से बन गया एक, ये ट्राइंगल बन गया, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया उसने, ए बी डी। ए बी और जहां पे लिख दो आप डी। ठीक है, अब ये इक्विलेटर है तो मीन्स की तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होगी, मीन्स की ये साइड और ये साइड तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब दूसरा क्या दिया हमारे पास, दूसरा क्या कह रहा है, ए सी ई आर। ठीक है, तो ए सी और ई को ही बनाएंगे। ठीक है, ए सी ई। अब ए सी तो ये मान लिया हमने, और ये भी इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो जहां से एक ट्राइंगल बनेगा, तो मान लो ये हमने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। जहां से हम सीधा कर देते हैं, तो ये क्या करना है, इक्वल लेंथ का बनाना है। ठीक है, अगर नहीं भी बना तो आप देख लेना ध्यान से, इसी तरह से बनाना है। अब ये इक्विलेटर है तो इसकी भी तीनों साइड सेम हो गई। ठीक है, और क्या बोला था उसने, ट्राइंगल ए सी ई, तो जहां पे नाम दे दिया हमने ई। अब ये सारा का सारा तो क्या था हमारे पास, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑन साइड ए बी और ए सी पे हमने दो ट्राइंगल बना दिए इक्विलेटर जो कि दिए थे। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, सी ए डी और बी ए ई। तो पहले देखते हैं, सी ए और डी, डी जे था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जे एंगल हमारे पास पूरा का पूरा, जे एंगल जो दिया है हमारे पास वो इक्वल टू किसके करना है, बी ए ई के। बी ए और ई के मीन्स कि इस ट्राइंगल के, इस एंगल के इक्वल करना। जे एंगल और जे एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अगर आप देखो ए बी डी तो इक्विलेटर दिया है। ठीक है, इक्विलेटर दिया मीन्स कि उसके जो एंगल भी इक्वल होंगे, अगर साइड से इक्वल हो तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले जो गिवन दिया वो सारा लिखेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास, ट्राइंगल जो दिया है ना हमारे पास, क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल हमारे पास दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो एंगल हो गए हमारे पास, देयर फॉर ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ईच ट्राइंगल का एंगल कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो अगर इक्विलेटर ट्राइंगल का ईच एंगल क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो मीन्स की हमारे पास ये क्या हो गया, ये एंगल 60 हो गया। सिमिलरली अगर इधर देखें तो ये भी ट्राइंगल इक्वल है, तो इसमें भी ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, हम जहां से क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई भी हमारे पास क्या दिया, इक्विलेटर ट्राइंगल दिया है। अगर ये भी इक्विलेटर ट्राइंगल दिया तो इसकी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर ईच साइड्स, ईच एंगल बोल सकते हो, ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो जहां से क्या होगा हमारे पास, बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू किसके हो गया, 60 डिग्री। और जहां से क्या हो गया, सी ए ई, एंगल सी ए ई, जे भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। अब ये दो, जे भी 60, जे भी 60 मीन्स कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना, तो इक्वल लिख दो इसको, विच इंप्लाइज क्या है, एंगल बी ए डी इक्वल किसके हो गया, एंगल सी ए ई के। ठीक है, और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है एंगल सी
ए डी और इधर क्या करना है बी ए ई। अब हमारे पास देखो अगर सी ए डी एंगल मीन्स की जो पूरा एंगल था उसमें से हमने इतना एंगल तो फाइंड कर लिया, ठीक है ना, जे वाली साइड वाला एंगल तो फाइंड कर लिया, बस जे साइड रह गया बीच वाला हमारे पास। तो ये क्या बन रहा है बी ए सी, तो बी ए सी एंगल दोनों तरफ ऐड कर दो। मैंने बोला था अगर जैसे 2 = 2 दिया है तो उसमें तो 3 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 5 = 5, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल चीज हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां से क्या आ जाएगा विच इंप्लाइज एंगल क्या किया बी ए डी में हमने ऐड क्या कर दिया एंगल बी ए सी, और इधर भी हमने सेम चीज की सी ए ई में ऐड कर दिया एंगल बी ए सी। तो अगर हमारे पास क्या हो गया इस एंगल में हमारे पास इस एंगल को ऐड किया तो क्या बन गया विच इंप्लाइज एंगल, एंगल ये पूरा का पूरा एंगल बन गया ना हमारे पास। और ये पूरा एंगल कितना है एंगल सी ए डी, और इधर हमारे पास पूरा एंगल कितना बन जाएगा ये एंगल बी ए ई, ठीक है, बी ए ई। तो यही तो हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने फाइंड करना था इन दोनों को इक्वल, तो हमने क्या किया पहले इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की। तो दोनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के, और साइड्स तीनों सेम होती है, और तीनों एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो एक एंगल 860 हो गया। अब जैसे 60 हो गए थे तो इसमें ये एंगल वाला ऐड कर दिया, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास सी डी इक्वल टू बी के, कह रहा है सी और डी, सी डी इक्वल करना हमने बी ई के, बी ई मीन्स कि अब सी डी हमारे पास बनाने के लिए तो क्या करेंगे सबसे पहले तो जे सी डी दिया ना, तो जहां से हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना साफ कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखे। तो जे हमारे पास क्या दिया था पूरा का पूरा डायग्राम दिया था। अब इसमें जे हमने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो पूरी लाइन चलो मैं बना देता हूँ, और दूसरी क्या है जे कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ठीक है। एक क्या बोला था उसने सी डी, ये सी डी हो गया हमारे पास, और इधर बी, ये दोनों हमने क्या करने हैं इक्वल करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें तो इसमें हमारे पास अब इन दोनों में क्या करेंगे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, एक सी ए डी, सी ए डी हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है बी ए ई, बी ए ई। तो ये ट्राइंगल हमारे पास और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को इक्विलेटर कर दें अगर हम, तो वहां से क्या आ जाएंगे ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो वही अब हमने करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देता हूँ मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अभी तक क्या आया, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है, और इसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो क्या करना है हमारे पास इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने बोला कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो पहले मैं कर देता हूँ अलग से कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो ये ट्रायंगल मैंने कौन सा बोला है, तो जहां से ये ट्रायंगल ये वाला बना है डी सी और ए, ये ट्रायंगल बन गया है फर्स्ट वाला इसको और इसको पार्ट को लेकर, और दूसरा क्या बना है हमारे पास ये ट्रायंगल बना है। तो ये क्या बना है हमारे पास ये ट्रायंगल बना है बी ई और ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास बने हैं, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो सबसे पहले लेकर चलेंगे हमारे पास इन ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे डी ए सी, और दूसरा क्या ले लिया हमारे पास ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है। डी ए सी ये ट्रायंगल ले लिया और बी ए सी ये ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना तो क्या करेंगे सबसे पहले देखो, अब हमारे पास इस ट्रायंगल की जब फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ये साइड मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये साइड क्या दी है हमारे पास ए डी मीन्स की ये साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली देखो, और इस ट्रायंगल की दूसरी साइड देखो हमारे पास दूसरे ट्रायंगल की देखे तो ए बी मीन्स की ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल की लेफ्ट साइड क्या है इक्वल है, कैसे इक्वल है क्योंकि जो हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है तो ये तीनों साइड हमने इक्वल की थी ना, फर्स्ट साइड सेकंड साइड जो थर्ड साइड हमने क्या की थी तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल से की थी इक्वल, और यही हमने लिखी है। अभी हमने लिखा ही क्या है ये हमारे पास एक साइड लिखी है ए डी और ये लिखी है एक ए बी साइड, ठीक है। देखो ए डी और ए बी साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों की ट्रायंगल की साइड एक लेफ्ट वाली सेम हो गई, तो जहां से क्या हो गया हमारे पास ए डी इक्वल टू किसकी हो गया ए बी के, और रीजन क्या आ गया हमारे पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो उसकी वजह से क्या हो गया ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। या गिवन भी लिख सकते हो तो गिवन प्रॉपर्टी से, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास देखो राइट हैंड साइड वाला देखो, फर्स्ट ट्रायंगल की राइट हैंड साइड क्या है ए सी, ये होगी ए सी, और हमारे पास सेकंड ट्रायंगल की राइट हैंड साइड क्या है ए ई। देखो अब हमारे पास ये ट्रायंगल हम देखें तो ए ई सी ये हमारे पास इक्विलेटर दिया था, इससे हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो वही मैंने लिखी है ए सी और दूसरा देखो ए ई, ठीक है। तो जो दोनों राइट साइड वाली भी दोनों इक्वल हैं, तो जहां से क्या हो गया ए सी इक्वल टू हो गया ए ई के, और इसका भी सेम रीजन आ गया कि हमारे पास कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है,
ठीक है, तो दो साइड तो होगी। अब हमारे पास देखो एक साइड और दूसरी साइड फर्स्ट ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की भी फर्स्ट साइड और सेकंड साइड इक्वल हो गई कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के। अब थर्ड क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायंगल और जे ट्रायंगल। अगर ए डी सी देखें तो ए डी सी फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है, जो हमारे पास पूरा का पूरा उसका एंगल इक्वल है दूसरे एंगल के, दूसरे ट्रायंगल के इक्वल के, जो हमने प्रूफ किया था ये देखो। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल सी ए डी इक्वल टू आ गया हमारे पास बी ए ई के। और इसको आप जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था ना ये वाला, तो वहां पर मैंने फर्स्ट नंबर दिया था, तो ये लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से ये भी आ गया। तो अब हमारे पास देखो बन क्या रहा, तो ये साइड जे एंगल हमारे पास हुई हुआ ना इक्वल दोनों, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, जहां भी साइड एंगल साइड, तो क्या हो गया हमारे पास हमारे बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, जो ट्रायंगल लिया था वो इक्विलेटर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल बी ए ई के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके सीपीसीटी से क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी। तो सी डी इक्वल टू है बी ई के। अब देखो सी डी कहाँ है, तो सी और डी, तो देखो हमारे पास जहां पे नीचे वाली जो साइड थी वो, और दूसरे ट्रायंगल की बी, तो बी दूसरे ट्रायंगल की देखो इधर सी डी और दे इधर बी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के नीचे वाले बेस जो थे वो दोनों सेम हो गए। तो विच इंप्लाइज क्या हो गया, सी डी इज इक्वल टू किसकी हो गया, बीई हो गया। और इसका रीजन क्या आ गया, सीपीसीटी। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यही हमारे पास क्या हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो मुझे सेंड कर दिया करो वहां पे। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे, जैसे जो आपने नोट्स को बनाया होता तो वहां पे मार्क करके मुझे सेंड कर सकते हो, वहां से मैं समझा सकता हूँ कि कौन सा रीजन लगा है। ठीक है, अदरवाइज आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई है, उसको जाने बिना आप आगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कम से कम पहले जरूर देखो, फिर अगर समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे बोलो, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। कोई नहीं तो डाउट क्लासेस लेंगे, वहां पे हम आपके डाउट कर कोशिश करेंगे क्लियर कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, देखो कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो दो डायग्राम्स दिए हैं हमारे पास। कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर दिया है, तो ए बी सी डी स्क्वायर दिया है। अब देखो दोनों डायग्राम में हमारे पास ए बी सी डी दिया है, तो मतलब कि हम जो करेंगे ना उसमें बोला इन ईच केस। ठीक है, तो ईच केस मीन्स कि पहले हम फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट सोल्व करेंगे, फिर सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में उसने एक हिसाब से दो क्वेश्चन पूछ लिए अगर देखें तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ए बी सी डी इज स्क्वायर दिया है, तो दोनों में स्क्वायर दिया है। उसके बाद ए पी डी और इधर में हमारे पास देखो तो ए पी और क्या बी, हाँ तो ए पी बी हमारे पास दोनों में क्या दिया है, इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल मैंने बता दिया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ईच केस में करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग सारा का सारा सोल्व करेंगे, फिर हम सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग करें तो क्या करते हैं, ईच केस बोला ना तो केस 1 ले लो आप। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आएगा नहीं, अलग करके आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसे काफी 3-4 पेज का आई थिंक क्वेश्चन डलेगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है सबसे पहले तुम्हारे पास ए बी सी डी इज अ स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास गिवन दिया है ना उसकी हम प्रॉपर्टी साथ में लिख लेंगे क्योंकि उसका यूज होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर दिया है। अगर स्क्वायर दिया है हमारे पास, तो स्क्वायर की क्या होता है, हमारे पास चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना स्क्वायर की। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है तो क्या आ सकता है, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है या ए डी को। ठीक है, ये चारों लिख ली, और जो मैं एक बार लिखूंगा मैं स्टेटमेंट, अगले डायग्राम में भी इसका यूज होगा, तो यहीं पे नंबर देके उसका फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। और क्या हो सकता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो ना 90 डिग्री हमारे पास बन रहे होंगे चारों के चारों, तो ये हमारे पास होगा। इसमें अगर दिया तो ये इसमें भी सेम होगा। ठीक है, इसमें भी चारों एंगल क्या है 90 डिग्री के होंगे। अब ये तो था ए बी सी डी के लिए जो गिवन था। अब दूसरा क्या गिवन दिया है, और क्या दिया है हमारे पास, एंड लिख लेते हैं, एंड ट्रायंगल ए पी डी इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल दिया तो इक्विलेटर ट्रायंगल की हमें क्या होती है, तीनों साइड सेम होती है और एंगल क्या होते हैं ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इक्वली होते हैं तीनों। तो हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो अब हमारे पास क्या है, ए पी बी, तो इसमें भी ए पी बी है और इसमें भी ए पी बी है। ठीक है, तो मैं एक ही बार लिख लूंगा। तो ए पी बी ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी
इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साइड की अगर बात करें, अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए, अब देखो हमारे पास एंगल ए नहीं ना होगा, ए तो हमारे पास 90 है ना पूरा पूरा, जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा पी ए बी, पी बी ए और ए पी बी, ठीक है। तो ये एंगल होंगे हमारे पास, तो क्या हो गया एंगल पी ए बी इज इक्वल टू किसके हो गया एंगल, दूसरा हम लिख लेंगे पी बी ए, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास एंगल ए पी बी, ठीक है। तो ये तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे नंबर को हम क्या मान लो, मार्क्स कर लो, एक फर्स्ट नंबर मान लो, ठीक है। और फर्स्ट मार्क में हम क्या करेंगे, इस पूरी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो अब इसका यूज करेंगे हम आगे कहीं भी जब यूज करने की हमारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सेकंड डायग्राम में सीधा इसका यूज कर लूंगा। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, तो वो देखो कह रहा है ए पी डी, तो ए पी और डी मीन्स की ए पी डी अगर हम देखें तो इतना ट्रायंगल हमारे पास ए पी और डी, तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल बोल रहा है। दूसरा क्या है डी, सॉरी बी पी सी, बी पी सी, तो मीन्स की सेकंड ट्रायंगल ये बोल रहा है। तो जे ट्रायंगल और जे ट्रायंगल दोनों कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट हमने प्रूफ करने हैं, तो हम कोई भी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्विलेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो क्या करेंगे, जिसको ट्रायंगल को इक्विलेट करना है उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, उसको गिवन मान के चले, इन ट्रायंगल क्या दिया हमारे पास ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर चलें, ठीक है। अब इसमें देखो कि इक्वल आ क्या रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो ये ट्रायंगल देखो हमारे पास ए पी बी, हमारे पास क्या था इक्विलेटर ट्रायंगल था, तो वहां से हमने क्या लिया था ए पी इक्वल टू पी बी, ये देखो लिखा मैंने ए पी इक्वल टू पी बी। अगर ए पी इक्वल टू पी बी है तो ये दोनों क्या हमारे पास अलग अलग ट्रायंगल की साइड बन रही है ना एक, तो क्या हो गया ए पी इक्वल टू पी बी फ्रॉम गिवन प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, या फ्रॉम लिख लो कि 1 से, ठीक है, क्योंकि हमने 1 में इसको मार्क कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गई हमारे पास एक साइड, ठीक है। अब दूसरी साइड देखो तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं बन रही, तो ये देखो ए डी, ये डी ए लिखा, ए डी सेम बात है, तो ए डी और दूसरा क्या है हमारे पास बी सी, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो जहां से क्या हो गया हमारे पास ए डी इक्वल टू किसके हो गया, इक्वल टू बी सी का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गिवन 1 से आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दो साइड तो अभी तक हमारे पास इक्वल हो गई हैं। अब हमारे पास एक और एंगल चाहिए, साइड चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास देखो थर्ड क्या बन सकता है, तो अब हमारे पास देखो ये पूरा एंगल कितना था, एंगल ए 90, और ये भी पूरा था 90, और हमने बोला कि ये इतना एंगल वाला है हमारे पास कितना है 60, और ये भी 60 है, ठीक है। तो अगर 90 में से 60 माइनस कर दे तो ये एंगल कितना बचेगा 30, और ये भी एंगल कितना बचेगा 30, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बस इसको लिख लेते हैं जहाँ किस पेज में इसे लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ए हमारे पास पता है कि 90 है, एंगल ए हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और हमारे पास एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना दिया 60, तो विच इंप्लाइज एंगल हमने पी ए डी निकालना है, ठीक है। तो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री में से 60 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो पी ए डी एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। सिमिलरली इधर भी करेंगे, तो इधर भी हमारे पास क्या दिया है, एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है 90 दिया है, ठीक है, एंगल बी 90 दिया है, और दूसरा क्या दिया है पी बी ए, एंगल पी बी ए, ये पी बी ए कितना दिया है 60 डिग्री, तो हमने निकालना क्या पी ए सी, तो एंगल पी ए सी निकालना है, तो वो कितना हो गया 90 में से 60 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 30। तो अब हमारे पास देखो तीन प्रॉपर्टी आ गई ना, एक क्या आ गया हमारे पास, पहले इन दोनों से निकाल लो कि आ क्या गया हमारे पास, ये दोनों 60 है, तो जहां से क्या बन गया एंगल पी ए डी इज इक्वल टू हो गया एंगल पी ए सी के, ठीक है। ये नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। अब ये तो हमने प्रूफ ही किया, ठीक है, तो रीजन हमारे पास यही प्रूफ ही है सारा। तो अब हमारे पास देखो क्या आया, एक ये साइड आई थी, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल वाली साइड, एक स्क्वायर वाली साइड आई थी, तो जे भी साइड और बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल और साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या बन गया हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटर नहीं हो गए, तो यही तो हमने प्रूफ करना था। तो बस ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, अगर ये तीन प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है तो बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल जो हमने प्रूव करना था ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल बी पी सी के, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सीपीसीटी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सीपीसीटी का भी यूज नहीं हुआ, फर्स्ट का हमारे पास ये था तो हमने कर दिया, सीपीसीटी का कहीं यूज होगा तो कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एंगल्स ऑफ
डीपीसी, डीपीसी के हमने एंगल्स निकालने सारे, तो देख लेते हैं डीपीसी क्या है। डी पी और ये हमारे पास सी ऊपर वाला, मीन्स कि ये ट्राइंगल की बात कर रहा है। डी पी जे पी दिया है हमारे पास, ठीक है, डी पी और सी, तो डी पी सी हमारे पास ये ट्राइंगल के कह रहा है एंगल, मीन्स कि अंदर वाले एंगल इसके निकालने हैं, जो ऊपर वाला, बीच वाला और साइड वाले 2 एंगल है, ठीक है। तो ये 3 एंगल हमने निकालने हैं। अब देखो हमारे पास जहां से अगर हमारे पास देखें तो जे भी 60 था, जे भी 60 था, और जहां से हमारे पास ये देखो ये जैसे 90 था ना एंगल, और जहां से हमने ये 30 डिग्री निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हमने इक्विवेलेंट के बाद क्या करना है, एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लिख लो। सबसे पहले हमारे पास देखो कि इसमें हमारे पास क्या चाहिए। अगर हम इस ट्राइंगल को लेकर चलें, ऊपर वाला ट्राइंगल करना है ना, अगर हमारे पास क्या आ जाए, ये ट्राइंगल पता होता है, टोटल हमें पता है 90 है, तो इस ट्राइंगल में से 90 को माइनस कर देंगे, जो ये ट्राइंगल आ जाएगा। सिमिलरली फिर ये ट्राइंगल भी आ जाएगा, और सम ऑफ ट्राइंगल से हम कर देंगे, थर्ड ट्राइंगल एंगल निकाल लेंगे। अब सबसे पहले ये ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास देखो, ये एंगल तो हमारे पास दिया है पी ए डी, हमारे पास निकाला था हमने 30 डिग्री, ठीक है। ये सारा मैं रब कर देता हूँ, चलो। ये हमारे पास 30 डिग्री हमने निकाल लिया है, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल 30 डिग्री और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे इन ट्राइंगल पी ए डी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी ए डी में अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा, एंगल, तीनों के एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो जहां से क्या आ जाएगा, एंगल पी ए डी, ये डी दिया है हमारे पास, ये दिया है, एंगल पी ए डी प्लस एंगल पी डी ए, और प्लस एंगल क्या आ जाएगा, डी ए डी पी ए, ठीक है। ये एंगल हमारे पास, तो ये तीनों एंगल का सम भी हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। अब इसमें से हमारे पास पी ए डी एंगल 30 दिया है, तो पी ए डी एंगल 30 हो गया, ठीक है। अब इसको उधर ले जाऊं अगर माइनस, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल पी डी ए प्लस एंगल डी पी ए, ठीक है। ये काफी लेंथी सम है, तो एक बार आप खुद करके देखोगे ना साथ में, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 150 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, जहां से ये एंगल तो 30 था, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 150 आ गया। अगर इन दोनों का सम 150 आ गया और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कैसे इक्वल है तो मैं बता देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ कि एंगल पी डी ए इक्वल दिया है हमारे पास एंगल डी पी ए के। अब रीजन इसमें क्या आएगा, तो रीजन में मैं बता देता हूँ क्या है हमारे पास। देखो, पी ए इक्वल टू ए डी के हमारे पास दिया है, ठीक है, गिवन दिया था। मैंने कैसे बताया था कि ये ट्रायंगल हमारे पास तीनों साइड इक्वल थी इक्विलेटर से, तो पी ए इक्वल टू ए बी के और पी बी के था, ठीक है। तो अगर ए बी इक्वल टू किसके था, ए डी के भी था स्क्वायर से, तो ए बी इक्वल टू ए डी के है और ए बी इक्वल टू पी ए के भी है। तो जहां से क्या हो गया, पी ए इक्वल टू ए डी के। तो अगर हमारे पास क्या है, पी ए इक्वल टू ए डी के दिया है, ये दोनों साइड मीन्स की इक्वल हो गई है, ठीक है। अगर इक्वल हो गई है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या इक्वल होते हैं, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वल साइड होती हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल एंगल दिए तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो इसके ऑपोजिट देखो, ट्रायंगल में देखो, तो ये ट्रायंगल के ऑपोजिट क्या आ गया, ये एंगल, और इस ट्रायंगल के जे साइड के ऑपोजिट क्या आ गया, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अगर हम इसको क्या मान ले, इक्वल बता दिया ना, तो जहां पे पुट कर दो, अगर किया तो क्या हो गया, इसको दोनों को इक्वल कर दो। हम दोनों को क्या कर देंगे, इसकी जगह भी पी डी ए लिख दो, तो क्या आ गया, 2 टाइम ऑफ पी डी ए एंगल आ गया, और इज इक्वल टू कितना था, 150 बन गया था हमारे पास जहां पे, तो 150। तो जहां से कि एंगल पी डी ए कितना हो गया, 150 को डिवाइड किया तो कितना हो गया, 75, ठीक है। अब जे बी एंगल 75 है और जे बी एंगल 75 है, तो देखो 75 और 75, 130 और 30 कितना, 180, मीन की जो ट्राइंगल 180 बन गया। अब हमारे पास देखो एंगल डी पूरा कितना है, 90 डिग्री है, और इसमें से हम एंगल ए डी पी माइनस कर सकते हैं 70 वाला, तो बच जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो वही तो हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां से हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, नाउ एंगल डी हमारे पास कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल डी तो हमारे पास 90 डिग्री दिया है। अब एंगल डी 90 डिग्री दिया है, और हमारे पास एंगल ए डी पी कितना हो गया, एंगल ए डी पी वो हमारे पास कितना है, 75 डिग्री है। हमने निकालना है क्या है, एंगल पी डी सी निकालना है, एंगल पी डी सी। एंगल पी डी सी एंगल कितना हो गया हमारे पास, वो क्या करेंगे, 90 में से 75 माइनस करेंगे, तो 90 में से 75 माइनस किया तो कितना हो गया,
50 डिग्री। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको 50 डिग्री। तो ये हो गया 50 डिग्री। अब सिमिलरली हमारे पास इधर भी देखो, ये 30 था, इन दोनों साइड का भी सम भी सेम आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो पी बी इक्वल टू किसके हो गया, BC के। अगर ये दोनों साइड इक्वल थी तो इन दोनों का सम भी जहाँ पे 75 होगा तो यहाँ से क्या हो गया 30 डिग्री। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी लेंथी पहले ही हो सकता है, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपके स्कूल में भी नहीं करवाएंगे आई थिंक। तो क्या होगा हमारे पास सिमिलरली सेम कंसेप्ट लगेगा, तो इसको हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली हमारे पास क्या हो गया, एंगल हमने PDA कितना लिखा रहा था 15 डिग्री, तो PCDB क्या निकलेगा, एंगल PCDB इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब जे भी आ गया 50 डिग्री। अब दो एंगल आ गए हैं, जे भी एंगल आ गया 50 डिग्री और जे भी एंगल आ गया 50 डिग्री। दो एंगल आ गए तो तीसरा एंगल जे वाला निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज एंगल PDC प्लस एंगल PCD और प्लस एंगल DPC, इन तीनों का सम इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, अब जे भी 30 है, जे भी 30 और जे हमने निकालना है, तो क्या आ जाएगा 15 था, जे भी 50, जे भी 50 और जे प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो वन जे कितना 30 उधर जाकर माइनस हो गया, तो एंगल DPC इज इक्वल टू कितना आ गया 30 माइनस किया तो 150 डिग्री। तो जे एंगल कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब उसने क्या बोला था, फाइंड करो एंगल्स ऑफ DPC के। ठीक है, तो DPC के तीनों एंगल्स फाइंड करने थे क्योंकि उसने ट्रायंगल के फाइंड बोला था, सिर्फ एंगल नहीं बोला था। अगर जहां पे इस तरह से एंगल होता तो हम एक ही निकालते, फिर भी हम तीनों निकाल के ही एक का देना पड़ता। उसने बोला है ट्रायंगल, तो हम इसकी तीनों ही निकालने, एंगल्स बोला है उसने। ठीक है, तो क्या आ गए, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC, कुछ भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे लिख सकते हो ना, जिस तरह से हमारे पास जैसी। तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री 50 डिग्री और साथ में 150 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन है सिंपल ही, बस हमने करना कुछ नहीं था इसमें, इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, वहां तक तो सिंपल था। उसके बाद वाला इस ट्रायंगल के एंगल निकाले और वहां से ये निकाला, फिर इस ट्रायंगल को सिमिलर लिख दिया जहां पे, और तीनों का सम हमारे पास आ गया तो ट्रायंगल के एंगल आ गए। ठीक है, अब जैसे ये किया ना, तो सेम कंसेप्ट अब लगना है हमारे पास। उसने बोला ईच केस के लिए ना, तो अभी तो हमने केस क्या लिया था, जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला डायग्राम था। ठीक है, अब यही केस हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, जब सेकंड वाला डायग्राम है। ठीक है, तो अब सेकंड डायग्राम को लेकर सेम सारी कंडीशन, वैसे सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं रिपीट ही करूंगा एक हिसाब से, तो आप खुद भी पहले ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब सेम हमारे पास सारी कंडीशन जो मैंने नंबर फर्स्ट डाला था ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का ना, तो वो फ्रॉम फर्स्ट लेकर मैं वहां से ही यूज करूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो वो एक ही बार लिखना है, वैसे भी क्वेश्चन लेंथी हो गया तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब डायग्राम में ये लेकर चलता हूं और फिर सारा का सारा क्वेश्चन मैं करता हूं। ठीक है, दोबारा कि हमारे पास इसकी जगह इस डायग्राम को लेकर चलना है। ठीक है, और सारा के सारा निकालना वही है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और एंगल्स निकालने हैं DPC के। ठीक है, और हमारे पास दोनों चीजें इसमें भी दी हुई है जो इसमें दी थी। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड डायग्राम। पहले डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं, डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा कर लूं। ये हमारे पास डायग्राम दिया है ABCD और जहां पे हमारे पास दिया है P। ठीक है, ये दिया है P और ये हमारे बाकी तो हो गया सारा। अब जहां से हमने निकालना था जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन दिया है डायग्राम। इसको मैं कर देता हूँ रब। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम दिया है। इसको आप सही से बना लेना। जी, वैसे भी हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल बनना है, तो अब जब पेंसिल से बनाओ तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास सारा कुछ तो गिवन था। ठीक है, ABC स्क्वायर दिया है, तो वहां से क्या हो गया, चारों साइड जे सेम होगी और ये चारों एंगल 90 होंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो तीनों साइड सेम हो गई और उसके हमारे पास जो एंगल होंगे तो वो तीनों क्या होंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना मान के चलेंगे गिवन, और सीधा हम ये प्रूफ करना, तो अब इसको लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल APD और दूसरा क्या है ट्रायंगल BPC। अब देख लो क्या बना, APD, AP और D मीन्स की ये पूरा का पूरा जे ट्रायंगल, जे वाला जो ट्रायंगल है वो हमने फाइंड करना है। और दूसरा क्या है BPC, तो BPC क्या है हमारे पास, देख लो जहां पे B थे ना, हाँ जरा अब हो गया B, तो B
पी सी, तो मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल ये हो गया और सेकंड ट्राइंगल ये वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होगा वही हम लेकर चलेंगे। तो क्या है एंगल, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटर है तो जहां से ये क्या हो जानी है, बेस हमारे पास जो दोनों का है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको अलग से मैं लिख कर बता देता हूँ ट्राइंगल क्या बनने वाले हैं। ये दो ट्राइंगल बनेंगे, इसमें हमारे पास बेस क्या बन रहा है, डी पी, और जहां पे ए, इसमें बेस क्या बन रहा है, पी सी, और हमारे पास ऊपर बी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं। अब इसमें देखो हमारे पास जो था पी डी और पी सी, तो पी डी और पी सी ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल दी हुई है। कैसे दी हुई है, क्योंकि यही साइड मैंने लिखी ना, इस तरह से घुमा कर लिखा और इसको मैंने इस तरह से घुमा के लिखा, तो ये दोनों साइड क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल की नहीं है, तो जहां से क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या आ गया, पी डी इज इक्वल टू किसके हो गया, पी सी के, और रीजन क्या आ गया कि इक्विलेटर ट्राइंगल है, जो कि हमारे पास गिवन था और हमारे पास नंबर 1 दिया था उसको मैंने। ठीक है, तो एक साइड तो हो गई इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो दूसरी साइड क्या बन रही है, तो दूसरी साइड ए डी इक्वल टू बी सी के नहीं बन रही, तो ये क्या है हमारे पास स्क्वायर की साइड है, ये भी गिवन था। ए डी इज इक्वल टू किसके हो गया, बी सी के हो गया, और इसका रीजन क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो, तो उसकी साइड्स आर सेम होती हैं, तो साइड्स आर सेम। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 से भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे सारा मैंने बताया। ठीक है, तो अब कैसे मर्जी रीजन, लेकिन वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड रीजन देना है। तो दो साइड होगी ना इक्वल, एक तो ये साइड और एक ये साइड, तो जहां से अगर देखे तो ये क्या है, ए डी, तो ये साइड इक्वल हुई है इसके इक्वल। ठीक है, ये दो साइड भी इक्वल हो गई है, मैं नीचे बता रहा हूँ साथ साथ में कि आपको लगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, अब दो साइड होगी, अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी चाहिए, कोई साइड आ जाए या कोई एंगल आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास तीसरी साइड तो यही है, पी ए इक्वल टू पी बी, और ये तो हमारे पास कहीं पे भी गिवन नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ये इक्विलेटर दिया था। देखो ए पी बी, ए पी बी, एक मिनट, हमारे पास ट्राइंगल ए पी बी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इक्विलेटर दिया था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऊपर वाला ट्राइंगल दिया तो हमारे पास ए पी इक्वल टू वी पी का आना था जहाँ पे। ठीक है, अगर जहां से देखे तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होनी थी, तो जहां से आना था ए पी इक्वल टू पी बी के। ठीक है, ये दोनों आने थे, क्योंकि इसकी साइड गिवन थी, ये ट्राइंगल इक्विलेटर नहीं है हमारे पास। ठीक है, जो डी पी सी है ना, वो गिवन नहीं दिया इक्विलेटर, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इक्विलेटर दिया था। पहले क्वेश्चन जो पहले किया उसमें नीचे वाला था ना इक्विलेटर, तो इसलिए मैंने गलती लगी, ऊपर वाला ट्राइंगल इक्वल है, तो एक साइड तो ये होगी। अब क्या आया हमारे पास, एपी, एपी मीन्स की जे साइड आई थी इक्वल। ठीक है, तो इसको इक्वल मत मानना भी, नीचे की अगर बात करूं ट्राइंगल में। ठीक है, अब एक साइड ये आ गई, एक साइड, दो साइड आ गई। अब ये ट्राइंगल इक्विलेटर नहीं दिया तो इसकी साइड तो आ सकती। अब हम क्या, हमारे पास क्या होगा, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटर है तो ये कितना हो गया 60, और ये हमारे पास पूरा एंगल ए कितना है, ये कितना बनेगा 90। अगर हमारे पास देखो तो ये ट्राइंगल से 90 बनेगा ना, और ये भी इधर भी 90 बनेगा, और ये ऊपर 60 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है 90 दिया है, और एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी जे कितना दिया है 60। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना बनेगा, 60 प्लस 90 कितना होगा 150। ठीक है, तो जहां से क्या हो गया हमारे पास ट्राइंगल, एंगल पी, हमने देखना है ये एंगल पूरा निकालना है ना, तो अगर हमने ये एंगल पूरा निकालना है तो क्या बनेगा, ये डी ए पी। ठीक है, डी ए पी, एंगल डी ए पी, डी ए पी क्या बना हमारे पास इक्वल टू 90 प्लस 60, तो कितना बन गया 150। ठीक है, ये बन गया डी ए पी, तो इसमें देख लो डी ए पी जे एंगल है, तो जे एंगल बन गया। सिमिलरली इधर करेंगे तो इधर भी जे एंगल बी कितना दिया है 90 दिया है, और जे एंगल कितना दिया है 60 दिया है, तो मीन्स की एंगल पी बी ए कितना दिया है, जे कितना दिया है हमारे पास 60, तो इन दोनों को सम करेंगे तो एंगल पी बी ए, एंगल पी बी डी सी निकालना ना, हाँ एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी कितना है हमारे पास 150 हो गया। ठीक है, तो एंगल पी बी सी इसमें क्या है ये है, तो देखो हमारे पास विच इंप्लाइज क्या हो गया, जहां से अगर हम देखें तो जहां से ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो गए, तो एंगल क्या हो गया, एंगल डी ए पी इक्वल टू किसके आया, एंगल पी बी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल से बन क्या रहा, तो साइड एंगल साइड, जहां से भी साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटर हो जाएंगे ट्राइंगल। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल से ये क्या होगा, ट्राइंगल कौन से लेकर चले थे दोनों, ये वाले। ठीक है, तो ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल बी पी सी के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यही पार्ट करना था फर्स्ट प्रूफ। देखो
ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट करना था प्रूफ, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हमने निकालने हैं एंगल्स ऑफ डीपीसी के, तो डीपीसी मीन्स कि ये अंदर वाले ट्रायंगल के एंगल निकालने हमने डीपीसी के, ठीक है। तो इसमें से अगर हमारे पास देखो अब, तो ये हमारे पास जहां से हमारे पास ये अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा होगा, तो क्या बनेगा अभी हमारे पास देखो। अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास सारा कुछ गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना था, पहले ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो एंगल्स में हमारे पास देखो अगर, तो ये एंगल तो हमारे पास निकल गया था कि 150 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को क्लियर करूं, ये एंगल पूरा हमारे पास कितना बना था, 150 डिग्री बन गया था। सिमिलरली ये भी एंगल 150 बना था। कैसे बना था कि जो ऊपर वाला इक्विलेटर था तो ये 60 था और ये 90 बना था एंगल ए, ठीक है। तो ए और 60 ये पूरा 150 बना था, ठीक है, ये पूरा 150 बना था। अब हमारे पास ये 150 एंगल बना है और ये पूरा ट्रायंगल है, हम लेकर चले अगर ए पी डी ट्रायंगल लेकर चले, इसमें ये 150 है और ये दोनों साइड्स क्या होंगी हमारे पास, इसके एंगल इक्वल होंगे क्योंकि इसकी साइड क्या है, इक्वल है। कैसे हैं, अब ये देखो, ये साइड इक्वल टू किसके थी, इस साइड के, और ये साइड देखो, इस ट्राइंगल को देखो तो ए पी इक्वल टू किसके था, ए बी के, और दूसरा ए डी भी इक्वल टू हमारे पास ए बी के था, ठीक है। तो ए बी इन दोनों साइड्स के इक्वल है, तो जहां से ए पी इक्वल टू किसके होगा, ए डी के। अगर ए पी इक्वल टू ए डी के है तो इसके ऑपोजिट साइड्स क्या आई, इसके ऑपोजिट एंगल जे आया और इस साइड के ऑपोजिट एंगल जे आया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हमारे पास इन ट्राइंगल पहले लेकर चलेंगे किसको, ए पी डी, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में लेकर चले तो इसका सम कितना होगा, 180। तो क्या होगा, एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए डी पी प्लस एंगल डी ए पी, इन तीनों का सम कितना होगा हमारे पास 180। और ये एंगल ए पी डी कितना दिया है, ए पी डी, और ये हमारे पास ए डी पी, ये दोनों नहीं दिया, और ये हमारे पास 150 दिया है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए डी पी, और ये इक्वल टू कितना होगा, ये हमारे पास कितना था, ये एंगल हमारे पास 150 आया है ना, तो जिसको 150 को उधर ले जाए तो ये बन गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 डिग्री बन गया और ये दोनों एंगल इक्वल है, और क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल ए पी डी इज इक्वल टू किसके दिया, एंगल ए डी पी, और रीजन क्या आ जाएगा कि इस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मैं साथ में बोल रहा हूँ, जो वो लिख लेना आप, हो सकता है जहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो काफी लंबा हो रहा है आगे क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये दोनों साइड से अगर इक्वल दी थी तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों को कर दो, तो 2 टाइम्स क्या लिख दो, कोई भी लिख दो, तो एंगल ए पी डी अगर हमने लिख दिया 30 डिग्री, तो एंगल ए पी डी इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन गया, 50, और जे बी एंगल कितना बन गया, 50। तो ये हमारे पास 150, 50 और 50 180 बन गया, जे ट्रायंगल 180, सिमिलरली जे बी ट्रायंगल 180। तो जहां से 150 जे है और एंगल डी कितना दिया है, एंगल डी तो पूरा 90 है ना, नाउ एंगल डी हमारे पास 90 दिया है और जे हमारे पास कितना है, 150। तो जहां से क्या बन गया, एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी कितना बन गया हमारे पास, जो हमारे पास कितना बनेगा, इतना एंगल चाहिए ना, तो कितना होगा, 90 जो पूरा था उसमें से हमने इस 50 को माइनस कर दिया, तो कितना बन गया, 75 डिग्री, ठीक है। अब जे 75 डिग्री बना है, तो सिमिलरली इस ट्रायंगल को भी हमारे पास 75 बनेगा ना, ठीक है। तो विच इंप्लाइज, इसको सिमिलरली लिख दो चाहे, तो सिमिलरली क्या हो गया हमारे पास, एंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी जे भी कितना हो गया, 75। अब ये दोनों 75 हो गए हैं, तो हमारे पास एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो जे 75 जे 75 इस ट्रायंगल के एंगल निकाल लेना, तो तीसरा एंगल हमारे पास वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल जिसको हमने प्रूव करना है डीपीसी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डीपीसी में अगर हम लेकर चलें तो क्या आ जाएगा, तीनों का एंगल का सम हमारे पास इक्वल होता है, तो एंगल डीपीसी प्लस एंगल पीडीसी प्लस एंगल पी सी डी, इन तीनों का सम इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। हमने निकालना है डीपीसी, रह गया ना हमारे पास, डीपीसी को छोड़ दो, डीपीसी को छोड़ दो, बाकी तीनों को हमारे पास क्या है, जे भी हमारे पास 75 और जे भी 75 है। तो एंगल डीपीसी प्लस 75 इज इक्वल टू 180, तो 75 150 इसमें से माइनस हो गया तो रह गया 30, तो विच इम्प्लाइज एंगल डीपीसी इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 माइनस हुआ ना, हाँ, तो 180 में से 150 माइनस कर दो, मान लो, तो हमारे पास क्या रहेगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो आई होप दिख रहा होगा आपको, ये 150 है
ये हमारे पास 180 आया, तो 180 में माइनस किया तो ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो एंगल क्या है, जे बी 75, जे बी 75 और जे 30, तो जो बन गया टोटल 180, तो यही एंगल हमने निकालने थे। तो विच इम्प्लाइज लिख दो एंगल हमारे पास क्या है, तो देयर फॉर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी पी सी इज, हमारे पास ट्राइंगल के क्या आ गया हमारे पास, एक आया 75, दूसरा भी 75 और एक क्या आया हमारे पास 75, और ये बन गया था 30 बना, हाँ 30 बना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल्स आ गए। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें भी सेम है हमारे पास, उसमें क्या था जहां पर ट्राइंगल थे तो हमने बाहर वाली साइड वाले, ठीक है, उस ट्राइंगल जो पहले वाला किया था तो उसमें क्या था हमारे पास, जे जी की थी ना हमारे पास, तो इसमें हमने बाहर वाले ट्राइंगल लिए थे क्योंकि अंदर वाले एंगल हमें पता थे। इसमें हमारे पास क्या है, अंदर वाले बाहर वाले एंगल पता है, तो हमने अंदर वाले ट्राइंगल फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये दो थे हमारे पास। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, इसको तो इसमें भी वैसे 4 क्वेश्चन हो गए, और हम देखें इन दोनों को प्रूफ किया, पहले एक डायग्राम से फिर इन दोनों को दूसरे डायग्राम से, तो काफ़ी लंबा हो गया। अगर समझ नहीं आ रही तो डाउट मुझे सेंड कर दिया करो, चाहे पर्सनल मुझे सेंड कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, ग्रुप में नहीं करना होता तो, लेकिन आप पूछ लिया करो डाउट। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाना, लाइव थोड़ा पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि बाहर डिस्टर्बेंस काफ़ी होती है, तो मैं वीडियो भी कट कर करके बनाता हूँ, एक टाइम पर पूरी वीडियो नहीं बन पाती। तो मुझे ये भी अगर 40-45 मिनट की बन रही है तो कम से कम मुझे 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी बार बीच में पॉज करना पड़ता है वीडियो को, तो हो सके तो मैनेज कर लो ऐसे ही। तो अदरवाइज मुझे सेंड कर सकते हो मैसेज। ठीक है, तो मैसेज कर दो तो मैं वो तो बता सकता हूँ कि क्या डाउट हो, कहाँ पे आया हो, किस तरह से आपको मैनेज करना है। फिर भी हम डाउट क्लासेस ले सकते हैं, अगर आपको तो मॉर्निंग टाइम में मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो 6 बजे 7 बजे अगर इस टाइम हो सकता है तो आप मुझे बता दो, तो उस टाइम मैं मैनेज कर सकता हूँ फिर। तो ठीक है, अभी के लिए फिर बाकी कल ही करते हैं।